नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ राइट। आज हम लोग बूथ बाजार कोराम्बे आए हुए थे और यहीं पर अमित जी मिल गए। तो अमित जी से थोड़ी बात कर लेते हैं रामगढ़ उपचुनाव के संदर्भ में। तो अमित जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप इस इलाके में जो भ्रमण कर रहे हैं तो क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ का? पूरा क्षेत्र ममतामय है। इस बार कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा वोट पे जीत के कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती के साथ रहेगी। और इस क्षेत्र में आप लोग तो देख ही रहे हैं कि रुझान क्या है ना। यहाँ वोटिंग का जो भी सिस्टम है यहाँ गुप्त होता है, तो गुप्त में सब अपना अपना पैक है। किसी से कोई ये नहीं है, झंडा पोस्टर कोई मतलब नहीं है। अपने स्तर से सब कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। और देखिए, हमारी सरकार जब से आई है, महागठबंधन की सरकार जब से आई है, तब से कोरोना काल 2 साल जो रहा, उस पर सरकार इस कोरोना काल में बहुत ही बुरा स्थिति से गुजरी है। लेकिन फिर भी कोरोना काल में सभी तरह का सुविधा लोगों को मिला है। हमारी सरकार आते ही 1 साल जो हम लोगों ने काम किया है, उस कार्य में सरकार 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी का भी देना की है। फ्री में राशन, 100 यूनिट बिजली फ्री, 50,000 रुपया आपका किसान क्रेडिट माफ। इस तरीके से बहुत सारी योजना है। जैसे कि आंगनबाड़ी सेविका, वो लोगों को वेतन में बढ़ोतरी, पुलिस को भी जो जिला बल पे है उनको भी 13 महीना का वेतन। इस तरह के और कैसे कई सारी योजना है, सब सरकार कर रही है। हमें पूरा उम्मीद है कि जो कार्य उनको करने के लिए जनता ने सौंपा है 5 साल, जो 5 साल में हर जो घोषणा सरकार की है सब में अमल करेगी और फिर मजबूत तरीके से 24 में चुनाव लड़के फुल बहुमत के साथ सरकार फिर बनाएगी। चलिए, थोड़ी समय की मर्यादा है, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दे दीजिए। एक वीडियो जो है हमने देखा सोशल मीडिया पे, जिस दिन नामांकन था आपके भैया का, बजरंग जी का, कि छात्रों ने जो है सत्यानंद भोक्ता जी मंत्री महोदय, उनका काफिला जो है उसके ऊपर थोड़ी नाराजगी जाहिर की, आक्रोश प्रकट किया। छात्र उसके सामने आ गए और छात्रों का आरोप था वहाँ पे कि रोजगार नहीं दिया सरकार ने नियोजन नीति को ठीक तरीके से लागू नहीं किया, बनाया ही नहीं ठीक तरीके से, और ना ही स्थानीय नीति पर कोई काम कर पाए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये स्थानीय नीति की बात है तो हमारी सरकार ने राज्यपाल महोदय को भेजा गया था, लेकिन कुछ कमी है, उसमें काट छाट हो रही है। फिर से हम सभी नियमावली बनेगी और हमें पूर्ण उम्मीद है कि 24 से पहले स्थानीय नीति को पूर्ण रूप से स्थापित कर दी जाएगी, ताकि छात्र, रही बात विरोध करने की, देखिए घर का एक मामला भी होता है कि घर में सब कोई खुश नहीं है, तो सबको खुश कर पाना मुश्किल है। तो वो लोग अपना मांग को रखें, उनको मांग का हम लोग भी सम्मान करते हैं कि चलिए, उनका भी मांग, एक छात्र है, मैं उनको सम्मान करता हूं। उनकी मांग जो है उस पर सरकार अमल करेगी। तो अमित महतो जी ने ये बात दोहराई कि सरकार जो है अपना काम कर रही है, हाँ कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। अमित महतो जी, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? हमें उम्मीद से ज़्यादा है। देखिए, महिला दीदी बोल रही है कि वोट आपको मिलेगा। वोट यहाँ की जनता, एक एक जनता का अपना मत देने का अधिकार है। हम लोग किसी को कोई दबाव नहीं देते हैं, लेकिन लोग दबाव का कुछ नहीं करेंगे। पूर्ण रूप से फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि पूरा क्षेत्र ममतामय है और बजरंग महतो को बहुत भारी मतों से विजय कर दिलाएंगे। पिछले बार 30,000 का आंकड़ा था, हमें उम्मीद है कि इस बार 50,000 आंकड़ा पार करेगा। कि आप लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। आप लोग जो है, ममता देवी जी का जो छोटा बच्चा है, वो चूँकि एक शिशु है, तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि ममता देवी जी को फंसाकर जेल भेज दिया गया, और जो है इसलिए ममता देवी जी को वोट, उनके पति को वोट दे देना चाहिए, उनको जिताना चाहिए। क्या कहेंगे आप इमोशनल ब्लैकमेल वाले बात पे, क्या कहेंगे? देखिए, उस बच्चे की बात जिक्र आप लोगों ने कहा, तो एक कृष्ण है। रामगढ़ विधानसभा में कृष्ण का आगमन हो चुका है। अब कंस समझे और कंस किसको बोल रहे हैं? कंस आप समझ रहे हैं। और
एक क्या बोलते हैं उसको, हम लोग तो रामायण महाभारत सब देखे हैं। अब जब कृष्णा जन्म लेने के बाद एक पुतना आई थी दूध पिलाने के लिए, और उस पुतना का क्या हाल हुआ था वो देख लिए हैं। वही हाल होगा रामगढ़ विधानसभा में, कृष्णा आ गया है, देखिए। यानी आपका कहना है कि कृष्ण ने अवतार ले लिया है और अब कंस का जो है संहार हो जाएगा। लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आप बताइए, उस बच्चे को कभी आपने देखा है कि क्षेत्र में हम लोग प्रचार में लेके जा रहे हैं? कभी कहीं नहीं। वो अपना घर में है, उसकी माँ जेल में है। हाँ, जेल में है तो सब कौन नहीं जानता है कि उसकी माँ जेल में है, बच्चा घर पे है। कभी फील्ड में वो बच्चा अभी तक आया नहीं है, अपना है घर में। तबीयत एक बार खराब हुआ था, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि तबीयत का जो सच्चाई है, हॉस्पिटल में एडमिट था, सभी को देखा है, आपने भी देखा होगा कि वहाँ का डॉक्टर भी स्टेटमेंट दिया है। अब बच्चा हमारा है, अगर तबीयत खराब होगा तो हमको हॉस्पिटल ले जाना होगा ना, जो हमारे घर से है। आप जाके देख लीजिए, कभी उस बच्चे का हम लोगों ने नॉमिनेशन कराया, कहीं पे बच्चा का दर्शन नहीं हुआ होगा। इतना तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है, बच्चा का कहीं दर्शन नहीं हो रहा है, तो फिर लोग कैसे कह रहे हैं उस बच्चे को हम लोगों ने आगे करके वोट मांग रहे हैं? कहीं नहीं मांग रहे हैं बच्चे का लेकर वोट। यहाँ की जनता जागरूक है भाई, यहाँ की जनता जागरूक है। उन्होंने 5 साल हमें दिया था, लेकिन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र से हम लोग फंस गए, भेद नहीं पाए। और 3 साल में ही चुनाव है, ये जनता चाहती है कि 5 साल हमारा जो कार्यकाल रहा, वो 5 साल हम लोगों ने 3 साल में क्या काम किया वो तो हम लोग दिखाए हैं। विपक्षी कहते हैं कि ये कोर्ट का फैसला है, पुलिस ने जांच किया, कोर्ट ने फैसला दिया, इस पे उनका क्या रोल है? 2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। कोर्ट का निर्णय को मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने षड्यंत्र कैसे किया। सिर्फ 2 दिन, 2 दिन में ही आपको पता चलेगा। षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र का पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं जी। एक सवाल ये आता है, मतलब थोड़े लाइट मूड में लोग पूछते हैं कि बेटी जब आई तो मम्मी विधायक बनी, अब बेटा आया है तो क्या बाप विधायक बनेगा? ऐसा एक सवाल लाइटर मूड में। देखिए, ये जनता तय करती है, हम कौन होते हैं तय करने वाला? यहाँ की जनता तय करेगी कि बजरंग महतो विधायक बनेंगे कि नहीं। लेकिन हम लोग को पूर्ण विश्वास है बजरंग महतो फुल बहुमत के साथ। पिछले बार 1 लाख वोट था, तो इस बार 1 लाख से ज़्यादा होगा, 100% गारंटी है। और यहाँ की जनता का रुझान यही है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित महतो जी, और आपने अपने व्यस्त समय में हमें समय दिया, इसको लेकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।